बात उस तबाही की जिससे कांप उठा केरल। तो इस वक्त सबकी निगाहें केरल के वायनाड पर टिकी हुई है, जहां पर एक बड़ी त्रासदी आई है। आज इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार ने चेतावनी दी थी, जिसको नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई। कई राज्यों ने केंद्र की चेतावनी को गंभीरता से लिया और हादसे से बचे, लेकिन केरल सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया। हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा साहब। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है। मान्यवर, 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी। मान्यवर, तो केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाह हुए मुडक्कई गांव में बुधवार सुबह बचाव अभियान फिर से शुरू किया गया। अभियान के दौरान कई क्षतिग्रस्त मकानों के मलबे में दबे शवों को अवस्था में बाहर निकाला गया। वहीं लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे। एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। हर तरफ तबाही, जमींदोज होते आशियाने, पानी पानी जिंदगानी, अपनों की तलाश जारी। आस बाकी है। 4 घंटे, 4 प्रहार, 4 गांव में हाहाकार। वो त्रासदी जिसे मलयालम में उरुलपोट्टल यानी कि लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। केरल का वायनाड इस समय इसी भयानक त्रासदी से जूझ रहा है। इस साल मॉनसूनी बारिश ने वायनाड में सीजन की सबसे बड़ी और भयानक तबाही मचाई है। ऐसा लगता है कि वायनाड में प्रलय आ गई। मंगल वायनाड के बाशिंदों के लिए अमंगल साबित हुआ। हर तरफ डरावना मंजर था। पहले मूसलाधार बारिश और उसके बाद लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके का नक्शा बदल कर रख दिया। केरल के वायनाड में रात भर 3 बार लैंडस्लाइड हुआ। लगातार हो रही बारिश से जमीन ऐसी खिसकी कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। ये लैंडस्लाइड इतना भयानक था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोग कुछ समझ पाते और खुद को संभाल पाते, उससे पहले सैलाब कहे या मलबा उसकी आगोश में समा गए। युद्ध स्तर पर मिट्टी में दबी जिंदगियों की तलाश हो रही है। वायनाड प्रशासन के मुताबिक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घायल लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। 400 परिवार अब भी इस मलबे में फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जो लोग इस त्रासदी में फंसे हुए हैं उन लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीर इतनी खौफनाक है कि वायनाड में जहां भी लैंडस्लाइड हुआ वहां के मकान और स्कूल धराशायी हो गए। लोगों के घरों में पानी और कीचड़ भर गया। अभी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक केरल के वायनाड जिले में कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से चारों तरफ हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। अब आपको वो पॉइंट एरिया बताते हैं जहां पर लैंडस्लाइड ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। ये इलाके हैं नूलपुझा, मुप्पदक्कई, चुरालमाला, अट्टामाला, इडुक्की, मुंडकी। नूलपुझा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रशासन के मुताबिक पहला लैंडस्लाइड मुप्पदक्कई में रात करीब 2 बजे हुआ। इसके बाद अगला लैंडस्लाइड चुरालमाला में सुबह 4 बजे हुआ। बीते 2 दिनों से केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने केरल के कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया है। कोल्लम, अलप्पुझा, कुट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो केरल पर संकट के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। आईएमडी ने 4 जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पथानमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा इतनी बड़ी है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ राहत बचाव कार्य में सेना को भी लगा दिया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर वायनाड की फिजा में लगातार मंडरा रहे हैं। वायनाड में मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के 222 जवानों को भेजा गया। सेना ने मेडिकल उपकरण भी भेजे हैं। सेना की स्पेशल डॉग यूनिट भी भेजी है। वायुसेना ने रेस्क्यू में 2 हेलीकॉप्टर लगाए। MI-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भेजे। नेवी ने भी सर्च ऑपरेशन के लिए टीम भेजी है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार वायनाड त्रासदी को लेकर एक्शन मोड में है। केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी गई है क्योंकि हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपदा किसी एक राज्य में आती है लेकिन पूरा देश इससे दुखी होता है। संकट की इस घड़ी में हाथ से हाथ मिलाने का समय होता है क्योंकि ये समय बेहद नाजुक है। हादसा बढ़ा है तो देश के बड़े सदन में भी उठा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुद्दे को संसद में उठाया। गले शिकवे छोड़ पूरा सदन एक सुर नजर आया। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में मलबे में फंसी एक एक जिंदगी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर विपक्ष के सवाल का जवाब दिया और कहा कि यह महज केरल की त्रासदी नहीं। Thank you, Speaker, sir. So early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care. जो त्रासदी हुई है, जो एक बड़ी त्रासदी है, उसके प्रति उन्होंने कंसर्न शो किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो त्रासदी है, यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, सारा देश इससे द्रवित है। और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के, उस पक्ष के, सभी पार्टियों के, सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। केरल में हर साल किसी न किसी जिले में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इस बार जो भयावह भूस्खलन और मलबे का तांडव वायनाड झेल रहा है उसमें कई परिवार उजड़ गए। न जाने कितने आशियाने धराशायी हो गए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 की स्टडी बताती है कि केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र है। पहले केरल में मॉनसून के वक्त ऐसी घटनाएं कम होती थी, लेकिन कुछ सालों में ये ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।